मैंने कहा अगर कैमरे लगे हुए हैं बस के अंदर तो पहले हमारी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, उसकी वीडियो बन जाए, उस पर आप क्रेडिट खा लो, उस पर राजनीति कर लो और हमारी बहन बेटी की हत्या हो जाए, उसकी आबरू लुट जाए और बाद में फुटेज बना के क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? तुम्हारा मकसद फुटेज बनाना है, हमारा मकसद उस क्राइम को रोकना है। हमारा मकसद ये है कि उन बहन बेटियों की इज्जत से कोई खिलवाड़ ही ना कर पाए। वो मार्शल उसको तुरंत उसको कॉलर पकड़ ले और हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर आंख उठा के देखे तो उसकी आंख को निकालने का काम करे। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मार्शल भाई बहनों ने, मैंने कल विधानसभा में बताया था कि कैसे 4 साल की बच्ची को अगवा होने से बचाने का काम एक डीटीसी के मार्शल ने करने का काम, कैसे बसों में मोबाइल चोरी हुए उन्हें रोकने का काम किसने किया? डीटीसी के बस मार्शल ने करने का काम किया। जीत हुई और विधानसभा में आज पूरे देश के लोगों ने देखा कि कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सरकार को छोड़ दो, दिल्ली के आम लोगों को, दिल्ली के बेटे बेटियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये ताकत मिल कहां से रही है इन लोगों को? ये ताकत कहां से मिल रही है इन लोगों को कि ये सोचते नहीं है कि हमने 10,000 लोगों को निकाल दिया नौकरी से? दिल्ली जहां 2 करोड़ की आबादी है, 10,000 के लोगों को आपने निकाल दिया, आपको कहां से ताकत मिल रही है? क्या आपको ये चिंता नहीं है कि चुनाव में आप जाओगे तो किस मुंह से जाओगे? आप किस मुंह से चुनाव में जाओगे? तो आज इनका भांडा फूट गया और सर्वसम्मति के साथ, सर्वसम्मति, उसमें भाजपा की समिति नहीं, हमारे पास जो 62 एमएलए हैं, हमारे 62 के 62 एमएलए ने मुख्यमंत्री के साथ मिलके वो प्रस्ताव आज दिल्ली विधानसभा के पटल पे पास कर दिया। विधानसभा से तो सारे अधिकार हमारे पास थे, देश के संविधान में सारे अधिकार हमारे पास थे। आपको नौकरी पे लगाना है नहीं लगाना ये अधिकार हमारे पास था। जब आपको नौकरी पे लगाया तो अधिकार सरकार के पास था, हमारे पास था। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर था। और संविधान तो अलग बात है, उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जब 3-4 साल सुनवाई करी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिल्ली का सर्विसेज का मैटर और दिल्ली के अधिकार, आपका मैटर सर्विसेज का आता है, दिल्ली का सर्विसेज का मैटर और दिल्ली के अधिकार सारे के सारे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। ये कहा नहीं कहा, कहां पे पलटा उसको? कहां पलटा? संसद में पलटा ना। दिल्ली के 7 सांसद थे, क्या आपने उन्हें वोट नहीं दिया था? दिया था ना। अगर 2020 में हमें वोट दिया, 2015 में हमें दिया, तो 2014 में और 19 में उनको वोट भी दिया था ना। तो उनका भी फर्ज बनता था कि कम से कम ये तो बोल देते कि भाई दिल्ली के अधिकार तो दिल्ली वालों से मत छीनो, दिल्ली के सांसद तुम भी हो। तो आप 50,000 लाओ, आपको कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो 1 लाख भर्ती लेके आओ, लेकिन पहले 10,000 को हटा के फिर 10,000 लोगों को भर्ती करोगे, ये कहां का न्याय है? ये कैसे न्याय है भाई? भाई आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, आप पहले 10,000 को हटा दोगे और फिर 10,000 को लेके आओगे, ये कहां का न्याय है? और फिर 3 महीने बाद कहोगे तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बेचारे मेरे ऑफिस के 2 लड़के कह रहे भैया यूपी भर्ती निकले जाना है, तो छुट्टी मांग के गए मेरे से, छुट्टी मांग के गए, पैसे नहीं थे उनके पास, मैंने उन्हें किराए के होटल के पैसे दिए, वो 2-3 हज़ार मेरे से लेके गए, 3 दिन वहां रहे, मेरे पास नौकरी कर तनख्वाह नहीं काटी, कहीं और कर रहे हो तो तनख्वाह भी काट देता उनका। 1500 का नुकसान तो वो करा, 5,000 का वो नुकसान किया और रात को रेलवे में छत के ऊपर टंग के गए, अपनी जान जोखिम में डाल के गए, बस के अंदर लटक के गए, वहां जाके होटल नहीं मिले, रेलवे स्टेशन पे सोए, बस स्टैंड पे सोए। बाद में क्या हुआ? भर्ती कैंसिल। क्या हुआ? पेपर कैंसिल, पेपर लीक हो गया। अब कह रहे हैं दोबारा पेपर कराएंगे। अरे मेरे भाई ऐसे काम ही क्यों करते हो तुम दोबारा कराने पड़े? 10,000 को भर्ती कर लो, हाँ भाई 10,000 को भर्ती कर लो, जो हमारे लोग पहले बैठे पहले इनको रोजगार दे दो, उसके बाद फिर आप नई भर्ती निकाल दो, कोई दिक्कत है आपको? और रही बात पक्के करने की, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नेता विपक्ष में हिम्मत है तो एलजी के पास चले, अभी के अभी उठ के हम प्रस्ताव पास करा के लाएंगे, जिस नौकरी थी सबको पक्की। गलत तो नहीं है? मैं कह रहा हूं आप
आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रस्ताव पास हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को रोजगार वापसी मिलेगी।